आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मानपुर में आदिवासी समाज का ऐलान, मानपुर थाने का किया घेराव, हजारों जन सैलाब। विष फैक्ट्री द्वारा निकला केमिकल अजनान नदी और कारम नदी में डाला गया, जिससे 40 गांव प्रभावित हुए हैं। पेड़ पौधे और जलीय जीवों की मृत्यु हुई है। इन विषयों को लेकर आदिवासी समाज ने नारा दिया, जमीन, जंगल, जल और प्रकृति बचाओ और केमिकल को जल्द साफ किया जाए। आदिवासी समाज के पूरे प्रदेश भर के लोग मौजूद थे, जिनमें प्रमुख रूप से महेंद्र कन्नौज, जितेंद्र असलकर, योगेश, संदीप भास्कले, राजा करझले, आकाश बारे, शिवपाल कलमे, शिव नासरे। जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह 12 जुलाई 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे जिला पंचायत प्रांगण में आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादंड, जिले के एसपी शगुन गौतम और मुख्य विकास अधिकारी गजल भारद्वाज, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख शामिल रहे। जिला पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत अध्यक्ष ख्याली राम लोधी और 34 सदस्य आदि के पद की शपथ नियमावली 1994 के प्रावधानों के अनुसार संपन्न होगा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष की अध्यक्षता में नवगठित जिला पंचायत रामपुर की प्रथम बैठक अपराह्न 2 बजे से जिला पंचायत सभागार में आयोजित होगी। इसमें जिला पंचायत की समितियों के गठन पर विचार किया जाएगा। शपथ समारोह में शामिल रहे हजारों कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अभय गुप्ता, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन देवकरण गंगवार फौजी, पूर्व विधायक ज्वाला प्रसाद गंगवार, पूर्व राज्य मंत्री से बहादुर सक्सेना, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके नेता, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता श्रद्धेय श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, अपने बीच में आदरणीय मध्य भोदक जी, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, आदरणीय सूर्य प्रकाश पाल जी, प्रेस बैंक के चेयरमैन, अपने जिले के लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अभय गुप्ता जी और इस जनपद के सम्मानित जिलाधिकारी महोदय, सम्मानित पुलिस अधीक्षक महोदय, अपने बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री परमरानी श्री श्रीपाल सक्सेना जी, मिलक साबासपुर की विधायिका आदरणीय श्री राजमाला जी, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष, जिला पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय चंद्रपाल सिंह जी, मंच पर आसीन सम्मानीय मुख्य विकास अधिकारी जी, अपने जिले के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जी, मंच पर उपस्थित आईडी सबके पास है यार, अधिकारी तिवारी जी, गुप्ता जी, बस चैनल आईडी मांगेगा तो देना भारतीय जनता पार्टी के महोबा खनिज विभाग ने ओवरलोड वाहन को रोकने के लिए करवे में अलग अलग खनिज बैरियल के पोस्ट बनाए, जिससे कि फर्जी रॉयल्टी और ओवरलोड ट्रकों को रोका जा सके। और तो इस पारदर्शिता को और पारदर्शित बनाने के लिए तीसरी आंख को भी पहरे में बैठाया गया, जिससे ओवरलोड वाहन और फर्जी रॉयल्टी को रोका जा सके। बता दें कि कानपुर खनिज चेक पोस्ट पर जिन बाबू और होमगार्डों की ड्यूटी पर लगाई गई है, वो इतने चालाक किस्म के हैं कि फर्जी रॉयल्टी और ओवरलोड ट्रकों को आसानी से निकाल देते हैं, तीसरी आंख को बंद कर देते हैं। अगर कोई ट्रक सही पारदर्शिता के साथ लेकर निकलता है तो चेक पोस्ट पर बैठे बाबू और होमगार्ड मिलकर उस ड्राइवर को मारते हैं और पीटते हैं। ऐसा ही वाकया एक ट्रक ड्राइवर के साथ हुआ, जब वो अपने ट्रक को चेक पोस्ट से निकालने के लिए अपनी रॉयल्टी चेक कराने कानपुर खनिज बेरियल चेक पोस्ट पर पहुंचा, जहां बाबू नशे में धुत गाली गलौज करने लगा। जब ड्राइवर ने मना किया तो अपने कमरे में ले जाकर डंडे से ट्रक ड्राइवर को मारा और पीटा और रॉयल्टी भी छुड़ा ली और धमकी देते हुए भगा दिया। वहीं इस बात को लेकर जब संवाददाता ने ड्राइवर से बात की तो उसने अपनी आपबीती हमारे कैमरे के सामने बताई, जिसकी गवाही दे रही है कि उसके
जिसकी गवाही उसके हाथ पैर पर लगी चोट दे रही है। बता दें कि कानपुर खनी चेक पोस्ट पर आए दिन इस प्रकार की घटनाएं बाबू और होमगार्डों के द्वारा दोहराई जा रही है। कभी चेक पोस्ट पर खुलेआम पैसा मांगा जाता है, जिसका वीडियो पूर्व में भी वायरल हो चुका है। फिर भी खनिज विभाग के शराबी बाबू के ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई अमल नहीं ला पाई है, क्योंकि विभाग की साठगांठ के चलते इस चेक पोस्ट पर बाबू और होमगार्ड के द्वारा अवैध गुलाबी गांधी का खेल खेला जा रहा है। भैया आपका अतुल सचान क्या करते हैं आप? ट्रक चालक। क्या है पूरा मामला, क्या घटना घटी है आपके साथ? घटना ये घटी, मैं वार्ते कंडक्टर को दिया था चेक कराने के लिए, बोले गाड़ी ओवरलोड है। हमने कहा सर सबकी गाड़ियाँ ओवरलोड नहीं करते हैं, 2-3 टन। बता दिया 3 टन ओवरलोड है। मुझे मेरा मोबाइल ले लिया, चाबी खींच लिया और मुझे अंदर जाके मारा उन्होंने, 2-3 डंडे मार दिया पैर में। किसने मारा है? वो जो वहाँ पर वाल्टी बेरियल पे जो अधिकारी लगे थे चेक करते हैं, वो मोहर मारते हैं। अच्छा, बाबू बैठते हैं जो? हाँ। अच्छा। तो आपको वहाँ पे कमरे में बंद करके मारा है? कमरे में बंद कर लिया, कहते हैं यहीं बैठो, यहीं वहाँ पर कमरे के अंदर और शराब भी पिए थे। अच्छा, शराब पिए थे? हाँ। बाबू लोग? हाँ, वो एक मोटा बनियान पहने था, अच्छा। सफ़ेद कलर की। अच्छा। हाँ। चलिए। ओडिशा में लॉकडाउन चलते समय भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पशु पक्षी मानव सेवा के साथ नगर में होने वाले कचरा सफाई कार्यक्रम या फिर वो घर में हो या बाहर का सहारा बनकर चर्चा में है। बारीपदा नगर पालिका पूर्व डिप्टी चेयरमैन जितेंद्र महांती उर्फ नच्छी भाई, जो अपने काम की वजह से अलग पहचान बनाए हैं, हर दिन सुबह से लेकर शाम तक घर से निकल पड़ते हैं लोगों की समस्या सुलझाने के लिए। कोई किसी मुसीबत में फंसे उन्हें अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश में जुटे रहते हैं। और ये सब मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और उड़ीसा बीजू जनता दल के संगठन संपादक प्रणब प्रकाश दास के द्वारा बताई गई राह पर चलते हैं। गुना शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में बहू की जहर खाने से संदिग्ध मौत हो गई। इसके बाद मृतक नवविवाहिता कीर्ति वसीम कुरैशी का कड़ी सुरक्षा के बीच पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने मृतका के परिजनों के बयान लिए, जिसमें ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने की बात कही गई। वहीं अन्य साक्ष्यों को देखते हुए पुलिस ने सास, ससुर, पति और देवर के खिलाफ मामला दर्ज कर चारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार मायके पक्ष ने आरोप लगाए हैं कि मृतक विवाहिता को करीब 3 साल पहले वसीम कुरैशी निवासी कर्नलगंज उनकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। इस दौरान मृतका ने एक बच्ची को भी जन्म दिया, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग लगातार दहेज के लिए दबाव बना रहे थे। इसमें कुछ दहेज दिया भी गया। गुना एडिशनल एसपी ने बताया कि विवाहिता ने 10 जुलाई की सुबह जहर खा लिया, जिस पर ससुराल पक्ष के लोग पहले निजी अस्पताल ले गए, जहां से जिला अस्पताल ले आए। यहाँ इलाज के दौरान रविवार को विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रारंभिक जांच में मृतका के परिजनों ने अपने बयान में कहा कि विवाहिता ने पति और अन्य 3-4 ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज और मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने के चलते जहर खाकर आत्महत्या की है। इस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सदर जलालुद्दीन कुरैशी, सास निशा, पिता वसीम और देवर नईम कुरैशी के खिलाफ धारा 304B, 498A और 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया। इसके साथ 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर पटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर कर्नलगंज बाजार और जिला अस्पताल परिसर में पुलिस बल की तैनाती की गई। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में ही मृतका का अंतिम संस्कार कराया गया। छोटी सिस्टर है मेरी, एक लड़का है वसीम कुरैशी करके, उसे कुछ 3-4 साल पहले बहला फुसला के ले गया था। ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करके उसने शादी करा ली उससे, और अभी फ़िलहाल पैसे की मांग के लेके उसे मार दिया, जहर दे के मार दिया। ये लोग कहाँ, कैसे, आपको कैसे मालूम चला? ये एक्चुअल में TI साहब के द्वारा मालूम चला हमें। क्या नाम था आपकी बहन का? हाँ, कीर्ति है। और कहाँ पर शादी हुई थी? हाँ, गुना में। कितने साल पहले? 4 साल पहले करीब। ये घटना मतलब कितने बजे की है? क्या ये अभी नहीं, शादी 4 साल पहले करी थी। घटना कल रात की बता रहे हैं, कल रात में 10-11 बजे के आसपास की। तो हाँ, उसके ससुराल वाले यहाँ नहीं आए वो लोग? नहीं, उसके ससुराल वालों को थाने में है। मतलब क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप है। कौन लगते थे आप? मेरी छोटी सिस्टर है ये। कर्नलगंज इलाके में एक नवविवाहिता मर्ग का प्रकरण हुआ है, जिसमें कीर्ति जैन को वसीम कुरैशी बेला फुसला के भगा के ले गया था और शादी कर ली थी। और शादी करने के बाद वो वहीं ससुराल में रही है, एक बच्ची भी हुई है। और शादी के बाद उसको जो फरियादीगण है, माता पिता है, उनसे चर्चा करने के बाद ज्ञात हुआ कि दहेज के लिए परेशान करते हैं। तो इस संबंध में उन्होंने कुछ दहेज दिया भी है, लेकिन इसी दहेज की मांग को लेके परेशान किया जाता था। और कल 8 दिनांक को मृतिका संदेहास्पद जहरीला पदार्थ खा के आत्महत्या कर ली है। उसकी PM कराई जा रही है और मर्ग जांच करके
उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शादी के समय उम्र कितनी थी लड़की? ये शादी के समय नाबालिग? ये नाबालिग नहीं थी, उनकी शादी हुई थी और उसके बारे में जो भी अब पुरानी शादी 2018 में उसके बारे में और क्या उम्र थी सही तथ्य ज्ञात किया जाएगा। हम बात कर रहे हैं शाजापुर जिले के प्रभारी मंत्री ब्रजेश यादव की, जो 2 दिवसीय दौरे पर जिले में आए हुए थे। शासन की योजनाओं का लाभ आम जनता को समय पर मिलना चाहिए, योजनाओं के क्रियान्वयन में किस तरह की लापरवाही न हो, लापरवाहों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ये बात जिला योजना समिति की बैठक की अध्यक्षता में प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग राज्य मंत्री और जिला राज्य मंत्री ब्रजेश यादव ने कालापीपल में मीडिया से चर्चा में कही। ट्रांसफर में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार में सभी कर्मचारियों का स्थानांतरण सामान्य रूप से किया जाएगा। मैं चाहता हूँ उस जिम्मेवारी को बखूबी ईमानदारी और निष्ठा से निभाऊँ, क्योंकि मेरा पहला ये कार्यक्रम था शाजापुर जिले का और मैंने कल योजना समिति की मीटिंग भी ली, सभी अधिकारियों से चर्चा की, विकास के बारे में मैंने पूरी जानकारी ली और मैं चाहता हूँ कि इसको कोविड काल में जो हमारे कुछ काम प्रभावित हुए हैं, जो लेट हुए हैं, हम चाहते हैं कि समय सीमा में वो पूर्ण हो और क्षेत्र की जनता को जो शासन की योजना है उसका सबको लाभ मिले। कोई ट्रांसफ़र किस पद्धति से किए जाएंगे? नहीं, ट्रांसफ़र तो स्वाभाविक ऐसा नहीं है कि हम 100% ही ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र सीमित ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। हाँ, कोई अधिकारी कई वर्षों से जमा हुआ है या जिसका काम अच्छा नहीं है तो ऐसे अधिकारियों का ट्रांसफ़र होगा, या कोई पारिवारिक कठिनाई है किसी के लिए, परिवार से काफ़ी दूर है, काफ़ी समय से अगर रह रहा है और वो स्वेच्छा से चाहता कि मैं अपने परिवार के पास जाना चाहता हूँ तो उसका हम करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का ज़बरदस्ती ही। और ट्रांसफ़र से एक अगर अपन सोचें, एक बात कहें कि ट्रांसफ़र ही समस्या का हल है। मैं तो ये कहता हूँ कि ट्रांसफ़र समस्या का हल नहीं है, हमको व्यक्ति से काम कराना चाहिए। ट्रांसफ़र कराने से हो सकता है हमने जिसका ट्रांसफ़र कराया उसकी जगह कोई दूसरा आया, वो उससे भी अगर ज़्यादा ख़राब आ गया, तो अपन को तो काम कराना, किस तरह कराना अधिकारी से, तो मैं तो उसी पर विश्वास रखता हूँ। मैं ट्रांसफ़र पर ज़्यादा भरोसा नहीं रखता। हेल्पिंग हैंड्स वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में डिजिटल ग्रुप में हो रहे साइबर क्राइम को रोकने हेतु लघु कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान पुलिस के साइबर एक्सपर्ट दिनेश डांगी ने आईटी क्षेत्र से जुड़े लोगों को और आमजन को साइबर ठगी से बचने के उपाय बताए। हेल्पिंग हैंड अध्यक्ष डॉक्टर शिवदत्त व्यास ने बताया कि 2 विभिन्न तरीके से होने वाले ऑनलाइन ठगी और उससे बचने के तरीकों पर प्रकाश डाला। रोचक तरीके से समझाते हुए साइबर एक्सपर्ट ने ऐसे तथ्य बताए जिनसे आमजन जागरूक होकर स्वयं को धोखाधड़ी से बचा सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में विनोद, मनोज और राजेश बिस्सा ने दिनेश डांगी और FFOI अध्यक्ष आदर्श शर्मा को साफा पहनाया और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। और आपकी आईडी में प्रोफाइल लॉक नहीं है तो आपके दोस्तों के नाम देख के उनसे पैसे मांग रहे हैं, समझ लो। आपको कुछ नहीं करना, आपकी आईडी तो आपके पास है ना, और वैसी आईडी दूसरी बनी, उस आईडी की प्रोफाइल में जाओ, उसका लिंक कॉपी करो, कॉपी करके मेरे हिसाब से आप जितने बैठे हो हर एक के पास कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें थोड़े पढ़े लिखे लोग। कुछ नहीं करना है, वो लिंक कॉपी कीजिए, वहां भेजिए और उन बंदों को बोलिए इस लिंक को क्लिक कीजिए, 3 बिंदु पे जाइए, प्रोफाइल में लिखिए फेक अकाउंट, रिपोर्ट करो। विद इन 10 मिनट्स अगर 30 आदमी एक साथ में भेजते हैं, फेसबुक गिर जाता है, बंद भी हो जाता है, बट लोगों को पता नहीं। जनपद शामली के थाना भवन कस्बा निवासी तारिक और शाजिब अपने 6 दोस्तों के साथ वीकेंड लॉकडाउन शनिवार को थाना भवन से ऋषिकेश के लिए घूमने निकले थे। रविवार के दिन सूचना मिली कि लक्ष्मण झूले पुल की तारीफ और शाजिब का पैर फिसलने से गंगा में बह गए हैं, जिसकी सूचना थाना भवन पहुंचते ही स्वजनों में कोहराम मचा और कस्बे में दुख की लहर। स्वजन सूचना मिलते ही घटनास्थल ऋषिकेश की ओर रवाना हुए। फिलहाल पूरे कस्बे में घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। दोनों युवकों के बहने के बाद उत्तराखंड पुलिस दोनों की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल सका है। कस्बे में सभी धर्मों के लोग युवकों के सुरक्षित मिलने की प्रार्थना कर रहे हैं। मुंगेली जिले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई करते हुए 32 मवेशियों को बूचड़खाने ले जाते हुए भरे ट्रक को जब्त किया गया है। मवेशियों से भरे ट्रक की जानकारी मिलते ही कोतवाली प्रभारी ने चतारखार बाईपास पर घेराबंदी कर एक ट्रक से भरी 32 मवेशी और एक आरोपी को पकड़ा है। वहीं 2 आरोपी पुलिस को देखते ही भाग निकले। मवेशियों को गौशाला में छोड़ा गया। जिला ब्यूरो सुरेश सिंह, पाटली की रिपोर्ट।
सबलगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डेटा एंट्री ऑपरेटर मनीष गुप्ता द्वारा प्रसूता सहायता के 12,000 रुपये का लाभ दिलाने के बदले 1,000 रुपये की रिश्वत का मामला प्रकाश में आया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर मनीष गुप्ता ये रिश्वत मुरैना के अफसरों के नाम पर मांग रहा है। प्रसव कराने वाली महिलाओं को सरकार 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है, लेकिन डेटा एंट्री ऑपरेटर मनीष गुप्ता रिश्वत लेने के लिए प्रसूति सहायता योजना के आवेदनों को महीने तक लटकाए रखता है। हितग्राहियों को योजना का लाभ तभी मिलेगा जब उनका आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा और मनीष गुप्ता रिश्वत के लालच में आवेदनों को 8-8 महीने रोक रखते हैं। ये बात विभागीय जांच में भी पकड़ी जा चुकी है। इसे 6 जुलाई को CMHO डॉक्टर AD शर्मा ने डाटा एंट्री ऑपरेटर के कारण बताओ नोटिस जारी किया और 3 दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की। इस नोटिस में CMHO ने लिखा था कि प्रसूति सहायता जननी सुरक्षा योजना के आवेदनों को समय पर ऑनलाइन नहीं करने से कई हितग्राहियों को योजना का लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा। प्रेम नारायण बोल रहे? हाँ, कौन बोल रहे हो? मनीष गुप्ता बोल रहा हूँ हॉस्पिटल से। हाँ मनीष जी बोलिए। आवेदन भेजना मुरैना वाला? हाँ, वो भिजवा तो दिया था मैंने, और हाँ, और कुछ पैसे ही भेजने हैं वहाँ के लिए। हाँ, आप कहेंगे ना भिजवा के दे जाएंगे, कुछ जाएंगे तो बोलिए। हाँ तो वो क्या है उसमें, वो आईडी तो आई नहीं है, वो आईडी मांग रहे थे वो। मैं करवा दिया, भिजवा दिया सब। अच्छा, कितने? हाँ हाँ हाँ, तो अभी क्या करना है? भिजवा दे तुमको, भिजवा देता मैं पैसे में। कितने? 1,000 रुपये। तो आएंगे कितने? 12 ही तो आएंगे कि 16 आएंगे? 11 आएंगे। क्यों 11 क्यों? वो 5 मिले नहीं है पहले के, 16 आते हैं ना टोटल। देखो उसका तो नहीं पता, 11 वही 11 आ गए होंगे। हाँ, 1,000 तो आ गए होंगे, नहीं आए होंगे 1,000 हो जाएंगे। नहीं आए अभी तो 1,000 हो जाएंगे। और 1400 मिलते हैं वो, वही तो नहीं 11,000 चले 1,000। हाँ, हेलो, 11,000 और 1,000 12,000 मिल जाएंगे। 1,000 कब आते हैं ये? 1,000 कब आते हैं? तो आते हैं। हाँ, आए कहाँ है अभी 1,000? आए नहीं तो आ जाएंगे। अच्छा, और ये भी आ जाएंगे। अच्छा, तो फिर मैं सुबह मिलता हूँ। हाँ ठीक है। गुरबई में आज मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, पंचायत विभाग, मध्य प्रदेश शासन के नाम 36 सदरी मांगों को लेकर सौंपा गया, जिसमें विशेष रूप से आत्महत्या के कदम के बाद जनपद CEO और उपयंत्री के परिजनों को शासन की ओर से 50-50 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने और खरगोन उद्धार को प्रताड़ित करने वाले अधिकारी जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज करने की मांग के साथ धार के जिला पंचायत CEO आशीष वशिष्ठ को बर्खास्त करने की मांग भी की है। बता दें विगत दिनों खरगोन के बीकन गांव में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश बाहेती और धार जिले के गंधवानी जनपद में पदस्थ उपयंत्री प्रवीण पवार द्वारा मानसिक प्रताड़ना और अति कार्यभार के दबाव के कारण आत्महत्या कर ली गई थी। संयुक्त मोर्चा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 7 दिवस में हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमारे द्वारा बड़े आंदोलन किए जाएंगे। आज पंचायत विभाग हड़ताल पर होने से ग्रामीण अंचल से आने वाले हितग्राही इधर उधर भटकते नजर आए। ऑपरेटर मनीष गर्ग है, क्या गुप्ता है क्या है, तो वो उसकी क्या एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें क्या है, ये प्रसूति सहायता के तहत पैसे मांग रहा है, तो इसमें आपका क्या कहना है? उस प्रकरण में पूरी जांच करवा करके और अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ वरिष्ठ कार्यालय को कार्रवाई के लिए लिखेंगे। नहीं, इसमें क्या है, और पहले से भी इसकी कुछ शिकायतें आ रही हैं। एक कोई लेटर भी अभी आया है, कार्य में लापरवाही करते हुए कुछ पैसा भी क्या क्या काटने का भी आदेश आया है, क्या है ऐसा कुछ आपके संज्ञान में कुछ ऐसा है? CMHO साहब के यहाँ से कार में डिले हुआ है, CM हेल्पलाइन सही समय पर निराकरण नहीं हुआ है, इसलिए उसको नोटिस जारी किया गया। जो दोषी हैं अधिकारी और जो प्रतिनिधि, उन पर कार्रवाई चाहते हैं हम, कि जो जिंदगी से खेल गया आदमी अपने परिवार को छोड़, किस पर कार्रवाई चाहते हैं आप? हम चाहते हैं जो दोषी है उसमें। दोषी किसको मान रही है वहाँ के लोग या आपका संघ किसको दोषी मानता है? FIR हुई है और सुसाइड नोट मिला है हमारे अधिकारियों द्वारा, उन पर हम कार्रवाई चाहते हैं। अगर उन पर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो अगला कदम तो आपका क्या अगले होगा? 7 दिवस के बाद यदि कार्रवाई नहीं होती है उन दोषियों पर और हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है सरकार, जो मध्य प्रदेश सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है, और विगत 3 वर्षों से हम ज्ञापन के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग करते आ रहे हैं, तो 7 दिवस में यदि विचार नहीं हुआ तो 7 दिवस बाद
मध्य प्रदेश एवं ग्रामीण विभाग का संयुक्त मोर्चा टोटल लॉकडाउन, आज हमने एक दिन का लॉकडाउन किया, टोटल लॉकडाउन कर और सड़कों पर उतरे आएंगे और आंदोलन करेंगे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।